हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए वीडियो में। और आज का ये वीडियो है खोरठा उत्पाद सिपाही के लिए फुल एकांकी के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तरों के बारे में। ठीक है, इसके पहले मैंने बहुत सारे एमसीक्यू डाले, वो सब आपने नहीं देखा है तो अभी जाइए प्लेलिस्ट में। हर एक चैप्टर का एमसीक्यू आपको मिल जाएगा, पूरा चैप्टर का डिटेल वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में आपको एक जगह मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप पहले उसको जाकर देखिए। और आज का ये जो वीडियो है उसको आप ज़रूर एंजॉय करिएगा। फुल एकांकी का सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए। फुल एकांकी के रचवैया क्या लागत। ठीक है, फुल एकांकी के रचवैया कौन है? बंसीलाल बंसी, सुकुमार, शांतिमणि या फिर शांति भारत। तो इनका क्या उत्तर हो जाएगा? देखिए, इनका उत्तर जो हो जाएगा शांति भारत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, शांति भारत। आप लोगों को याद रखना है। बंसीलाल बंसी जी का कौन सा कहानी आपने पढ़ा था? आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। सुकुमार जी को गुदड़ी के लाल भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत अभाव में रहकर भी इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? शांति भारत जी के जन्म कौन बच्छर भेल? शांति भारत जी के जन्म जल कौन बच्छर भेल? 1962, 1954, 1965 या फिर 1966। तो इनका जन्म जो हुआ था 1965 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। शांति भारत जी के मायक नाम की है? कोई भी कवि के बारे में, कोई भी रचभैया के बारे में उनकर पिताजी के नाम, उनकर मायक नाम, उनकर जन्म स्थान और जन्म तिथि, इतना चीज़ तो तोहनी के याद रखेले पड़ता। आर दू चीज़ अगर तोहनी याद रखा है कि उनकर जे मेन पुस्तक उ की लिखल हथिन, कहानी कविता की लिखल हथिन, कहाँ काम कर हथिन, उनका कौन कौन रत्न से सम्मानित करल गए, कौन कौन पुरस्कार मिलल है, उनकर उपनाम की लागे, इतना चीज़ तोहनी के याद रखे होता काहे कि प्रश्न अगलो से बन जाते रहे। क्वेश्चन नंबर 3 की कह है शांति भारत जी के मायक नाम की है? रत्नी देवी, बुधनी देवी, बसंती देवी या फिर तारा देवी। तो इनकी माता जी का नाम क्या था? रत्नी देवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, रत्नी देवी। अगला प्रश्न देखिए। शांति भारत जी के बापे के नाम की लागे? मायक नाम रत्नी देवी और बापे के नाम कौन महतो हला? जगन्नाथ महतो नहीं, गलत उत्तर हो जाएगा। भवानी भारती, ये गलत उत्तर हो जाएगा। कुंजू महतो बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, शांति भारत जी के बापे के नाम जो है कुंजू महतो है, कुंजू महतो। गुंजू महतो तो नहीं न मारी हो, कुंजू महतो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? एकर में से कौन टा शांति भारत जी के रचना नाय लागे? ठीक है, शांति भारत जी की रचना कौन टा नाय लागे? लौतन डहर, कविंद्री, बरवड्डा का अखैबोर या फिर सभी है? तो देखिए इनकी जो रचना नहीं है वो है कविंद्री। ठीक है, इनकी रचना कविंद्री, इनकी रचना नहीं है, ये गलत उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, कविंद्री इनकी रचना नहीं है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? फूल एकांकी में कई गो दृश्य के वर्णन है? ठीक है, फूल एकांकी में टोटल कई गो दृश्य है? कई गो दृश्य है तो नहीं देखल अब। पहला दृश्य है, दूसरा दृश्य है, तीसरा दृश्य है और चौथा दृश्य है। सब दृश्य में की है वो है तो बहुत अच्छा से हम बतवलियो। जा अभी तो एकांकी देखक और डिस्क्रिप्शन में हम वो वीडियो के लिंक भी डाल देबा, और नहीं तो प्ले लिस्ट में जाके तोनी पहले उठा देखा। ठीक ने, तोनी सब उत्तर आराम से दे देबा। क्या बोल रहा है? कितना दृश्य है? टोटल 4 गो दृश्य है। ठीक है, टोटल 4 गो दृश्य। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि फूल एकांकी में मर्द पात्र कई गो है? ठीक है, 2, 3, 4 या 5। तो मर्द पात्र कई गो है? सबसे पहले एगो है सोहराय, है ने, एगो है सोहराय। तकर बाद एगो कौन है? एगो है बुचादा। दूसरा नंबर में के है? बुच्चा सिंह। ठीक है, एगो है सोहराय, एगो है बुच्चा सिंह, एगो है सोहराय के बेटवा। ठीक है, एगो सोहराय के बेटवा भी है। आर एगो के है? सोहराय के बेटवा की नाम रहे? सुरु। ठीक है, एक क्या है? सुरु, ये भी तो मर्द पात्र ही है। तो सोहराय, बुच्चा सिंह, सुरु और एगो सुगना। ठीक है, और एक सुगना, 4 पात्र है मर्द का। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है 8वां नंबर का प्रश्न। फूल एकांकी में जैनी पात्र कई गो है? ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? फूल एकांकी में जैनी पात्र कई गो है? तो देखा जैनी पात्र कई गो है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि फूल एकांकी में जैनी पात्र कई गो है? के गो हथी? ठीक है, जैनी पात्र के गो हथी? तो देखो ऑप्शन दल है 1, 2, 3 और 4। तो सबसे पहले एगो जैनी है सुगिया। ठीक है, एगो जैनी है सुगिया और एगो जैनी है सोहराय के पत्नी। ठीक है, एगो सुगना के पत्नी और एगो सोहराय के पत्नी। सोहराय के पत्नी के की नाम लगे तो नहीं कमेंट करके बतवा। ठीक है, तकर में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, 2 जैनी पात्र इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। मुँहे हाथ लेके सोहराय गाछ तरह मंझान बैसल है, तखन बुचा सिंह आवे है,
इटा कौन दृश्य लागे। कौन सा दृश्य में इसका वर्णन है कि मुँहे हाथ लेके सोहराय गाछ तरह मंझान भे के बैसल है और तखन बुचा सिंह उधर से आवो है। तो दृश्य 1, दृश्य 2, दृश्य 3 या दृश्य 4, तो इटा पहले दृश्य में एकर वर्णन है। पहले दृश्य में मुँहे हाथ लेके सोहराय गाछ तरह बैठल है मंझान भे के। मंझान मतलब कि सैड फील कर रहा है, वो सैड होके बैठा हुआ है। तखन बुचा सिंह आता है और उसको फिर पूछने लगता है कि तुम क्यों उदास हो। तो वो बताता है कि हमर गोरू मर गए, हम चाष बाड़ी कैसे करबे। तू कहे कि तो अपन खेतवा हमरा दे दे, हम तोरा नूतन गोरू कीन के दे देबो। तो कहानियाँ जाके तोहनी पढ़, मतलब एकांकिता जाके तोहनी पढ़क, बहुत अच्छा लगता। ठीक ने, एकर उत्तर बता दिलियो दृश्य 1। अगला प्रश्न देखक, अगला प्रश्न की कह है 10वां नंबर के क्वेश्चन के, एकांकी में केकर रंगिया गोरुआ मोरल है। ठीक है, ककर रंगिया गोरुआ मरल है। यहाँ 2 गोटा गोरू मरल है, एगो सोहराय के भी गोरू मरल है और एगो जकर से सोहराय में फूल पतव है सुगना दा के भी गोरू मरल है। रंगिया गोरू किसका है, सोहराय दा का गोरू है। ठीक है, रंगिया गोरू को करे सोहराय दा के गोरू है। सुगना के गोरू के कोनो उल्लेख नहीं दियल गया है, केसन गोरू ओकर हल। ठीक ने, काहे कि एकर मेन जे नायक है सोहराय ही है। तो एकर की उत्तर भेजी तो सोहराय के, ककर रंगवा गोरुआ मरल है सोहराय के। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 11 नंबर का प्रश्न, फिकिर की ले करे हैं सोहराय, हित मित्र कधिया काम आवे, आर कई दिन तनी थाम। केकर उक्ति लागे चीजबा, ईटा क्या कहल है कि फिकिर की ले करे हैं सोहराय, हित मित्र कधिया काम आवे है, आर कई दिन तनी थाम। सुगना के, सुगिया के, बुचा सिंह के या सुरु के। तो देखिए सुरु तो उसका बेटा है, तो उसका बेटा तो नहीं बोलेगा अपने बाप को कि हित मित्र कधिया काम आवे। ठीक है, सुगिया कौन है, सुगना की पत्नी है, तो ये भी नहीं बोलेगी। और सुगना का रोल अभी नहीं आया है। ठीक है, ये पहला दृश्य का बात हो रहा है, तो इसमें सुगना का रोल नहीं आया। बुचा सिंह बोलता है कि हित मित्र कहिया काम आवो है। ठीक है, काहे कि ओकरा एकर जमीनवा लेना है, और कौन जमीनवा लेना है, कौन खेतवा लेना है, इस सब के भी प्रश्न है। तो हमने देखा आगे कि कहे चाणे शब्द का अर्थ क्या है। चाणे शब्द की अर्थ लगे, चाणे मतलब क्या होता है, जल्दी। ठीक है, चाणे मतलब होता है जल्दी। अकबकी नहीं बोल सकते हम लोग। ठीक है, अकबकी मतलब होता है कि हड़बड़ी में, अकबका के तुरंत, जल्दीबाजी में। अच्छा, देरी का मतलब क्या होता है, देरी मतलब तो देर हवेत रहे, लेट हवेत रहे, तो नहीं जानबे करा, लेट लतीफ। ठीक है, चाणे मतलब होता है जल्दी, चाणे करो माने जल्दी जल्दी करो। ठीक है, धीरे मतलब धीरे, चाणे का उल्टा धीरे हम लोग बोल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है, सोहराय के बापेक भोजे बुचा सिंह सोहराय के कौन खेतटा किनल है। यहाँ बुचा सिंह में की करे, सोहराय से पहले एगो खेत किन है और बापेक भोज में, और फिर की कहे ओकरा कि तोर बापेक भोज में सबसे बेसी टका हम ही दिलियो तोर खेतवा के। तहन सोहराय कहे कि हाँ ये बात तो सही है ना। पहले एगो खेतवा किने है बुचा सिंह कखन, सोहराय के बाप के भोज में, और सोहराय के बाप ओकर घर की करे है, मुनिस खटत रहे। तो देखिए क्या कह रहा है, कौन सा खेत खरीदा, बोन धारे के, बांध बाटे, कुल्ही दिखे क्या, बारी हेठ है के। तो उसका कौन सा खेत खरीदा है, उसका जो बारी हेठ है खेत है, बारी हेठ का जो खेत है, बारी हेठ है मतलब कि उसका जो बगीचा है, बारी मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं गांव में, तो उसका बारी हेठ है मतलब बारी का नीचे का खेत वो खरीदा है। कौन खरीदा है, बुचा सिंह खरीदा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सोहराय के बाप केकर घर है मुनिस खटाहल। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है 14 नंबर का, कि सोहराय के बाप केकर घर है मुनिस खटहल। सोहराय के जो पिताजी हैं वो किसके घर में, मुनिस मतलब गोरखिया से एक सीढ़ी ऊपर होता है मुनिस, तो ककर घर में मुनिस खटहल है। मुनिस और गोरखिया में क्या अंतर होता है, मैंने बहुत बार आपको बताया है। गोरखिया होता है जो उसका घर का गोरू काड़ा चराता है। ठीक है, जो उसका घर का गाय बकरी चरवाता है, तो वो लोग उसको हम लोग गोरखिया बोलते हैं। और मुनिस किसको बोलते हैं, जो गाय बकरी भी चराता है और उसका चासा भी कर देता है, खेती भी कर देता है, उसको हम लोग बोलते हैं मुनिस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, ये प्रश्न का क्या उत्तर है, सोहराय के बाप केकर घर मुनिस खटे, सुगना घर में, जमींदार घर में, बुचा सिंह या कहानी में उल्लेख ना है। तो देखा कहानी में उल्लेख है, केकर घरे खट रहे, बुचा सिंह घरे खट रहे। बुचा सिंह में कहा है कि देख तोर बाप हमारे घर मुनिस हल, से खातिर हमर तोर से बेसी दोस्ती हो। ठीक है, तो बुचा सिंह हो तो सही उत्तर। अगला प्रश्न देखो, नाव जजिका माने की हवे। ठीक है, नाव जजिका मतलब क्या होता है, नाव जजिका मतलब प्रसिद्ध व्यक्ति, जिसका नाम विख्यात हो। ठीक है, प्रसिद्ध व्यक्ति। कुख्यात मतलब क्या होता है, मतलब जो प्रसिद्ध तो है पर गलत नेचर के वजह से प्रसिद्ध है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कुख्यात। कुख्यात और विख्यात में क्या अंतर है, कुख्यात का उल्टा शब्द होता है विख्यात। विख्यात मतलब जो पॉजिटिव रूप में प्रचलित है, जैसे अमिताभ बच्चन जी हैं तो वो विख्यात हैं। ठीक है, क्योंकि उनका पॉजिटिव रोल में वो प्रसिद्ध हैं। अमरीश पुरी वो भी पॉजिटिव रोल के लिए प्रसिद्ध हैं, पर दाऊद इब्राहिम का अगर हम नाम लेंगे तो वो कुख्यात व्यक्ति है। ठीक है, अगर हम
बाबू सलीम का नाम लेंगे तो वो लोग कुख्यात व्यक्ति है, वो लोग स्मगलर है, डॉन है, जो भी है, तो वो लोग नेगेटिव रोल के लिए प्रसिद्ध है, तो वो लोग कुख्यात हम लोग बोलते हैं उसको, ठीक है। अब किसी अपराधी का हम लोग नाम लेते हैं तो उसको बोलते हैं कुख्यात, लेकिन किसी भले मानुष का नाम लेते हैं तो हम लोग बोलते हैं विख्यात। तो नामजद का मतलब क्या होता है? नामजद का मतलब होता है प्रसिद्ध, ठीक है, जिसका नाम चलता हो मार्केट में कि हाँ हाँ फलाने को हम चिनते हैं, है ना। तो नामजद का मतलब प्रसिद्ध होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बूचा सिंह सोहराय के कौन खेतवा मांगहत। पहले तो बारी हाथे खेतवा लइए लल है, पहले की करल है बारी हाथे खेतवा लइए लल है, तकर बाद अबरी की कह है कि तोर गोरू हमें कीन देबो लेकिन तो अपन हमरा खेतवा दे दे। कौन खेतवा के बारे में कहे? बारी हाथ खेतवा तो पहले ले लल है, गेड़ुआ उसके पास है कि नहीं भगवान जाने, बाद खेतवा ये भी हमको नहीं पता क्योंकि कहानी में उल्लेख नहीं है, ठीक है। और जो चीज़ कहानी में या एकांकी में नाटक जो भी हो उसमें उल्लेख नहीं है वो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। बूचा सिंह सोहराय के कौन खेतवा मांगो है? बोनधारे खेतवा मांगो है। कौन धार के खेतवा मांग रहा है? बोनधार का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बूचा सिंह सोहराय के खेतटा कही ले लिए खोज हथी। बूचा सिंह जो हथिन काहे ले सोहराय का खेत ठोल लेना चाह रहा है? स्कूल खोले ले, घर बनवे ले, दुकान खोल ले, चिमनी भट्ठा खोले ले, तो की कह है कि देख हम तनी नवजजका लोक लागियो, हमर घर में आना जाना बहुत आदमी के उठना बैठना रहे है, गिदर बुतरू के पढ़वइए तो खर्चा पानी ना चले है, तो हम सोचे कि एगो चिमनी भट्ठा अपन हम खोलबे, कुछ हमार आमदनी बच जते, तो एक काम कर हमरा बोनधारे खेतवा तो दे दे। क्या खोलना चाह रहा है वो? चिमनी भट्ठा खोलने के लिए बोनधार का खेत को मांग रहा है, लेकिन बोल रहा है तब तक सोहराय क्या बोलता है कि ना ना बुचादा, हम जो है अपन मेहरारू के पूछल बिना हमें तोरा खेतवा ना दे सकलियो, काहे कि उटा एगो जो है बंजर जमीन रहा है, बाध जमीन रहा है, मतलब कि टुंगरी था, वो पहाड़ क्षेत्र था, टुंगरी जैसा था, और उसको दोनों पति पत्नी मिलकर उसको खेत बनाया है, उसको काट के खेत बनाया है। और इसका कहना है सोहराय का कि हम अकेले इस डिसीजन को नहीं ले सकते हैं, तो पहले हम अपना मेहरारू को पूछेंगे। तो उस पर क्या बोलता है बूचा सिंह कि जैनिक पूछ के तुम्हें काम करे हैं, है ना। तो क्या कह रहा है? चिमनी भट्ठा खोलेगा। 17 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, बूचा सिंह सोहराय के कौन महीना ले अपन खेतवा दिए ले कहत। कौन महीना ले दिए कहत? पुष महीना, सावन महीना, अगहन महीना या बैसाख महीना ले। तो कौन सा महीना ले बोल रहा है? बोल रहा है अगहन महीना ले, ठीक है। अगहन महीना ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर हो जाएगा। बूचा सिंह बोलता है कि बुड़बक कहीं के अभी तुमको थोड़ी मांग रहे हैं, पहले तुम जो उपजाया है, जो तुम इतना मेहनत से खेत बनाया उसमें एक बार आबाद खा लो, मतलब एक बार धान उपजा के उसको खा लो, उसके बाद हमको खेत देना, अगहन महीना में देना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। सोहराय के मेहरारू के की नाम लगे? सोहराय के मेहरारू की नाम लगे? सुमति, सुगना, सुगिया या कर्मी। अभी तोहनी के ऊपर में हम पूछल लियो कि सोहराय के मेहरारू की नाम लगे, तो सुगना कौन है? सोहराय जिससे फूल पताता है, ठीक है। सुगना कौन है? सोहराय जिससे फूल पताता है वो है सुगना, ठीक है। और कर्मी कौन है? कर्मी दूसरे कहानी का पात्र है। चलिए, सोहराय की पत्नी का नाम है ऑप्शन नंबर ए सुमति, ठीक है। मैं चारों उत्तर भी बता देता हूँ आपको, चारों ऑप्शन के बारे में भी बता देता हूँ ताकि आप लोगों का कन्फ्यूजन एक भी न रह जाए। सुमति के गिदरवा की नाम लगे? सुमति के गिदरवा मतलब सोहराय और सुमति के गिदरवा, सोहराय और सुमति के गिदरवा के नाम की लगे? सुरु। देखिए ट्रिपल एस बन गया। सोहराय हर सुमति की गिदरवा का नाम की लगे? सुरु, ठीक है। 20 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी या 3 जो भी आप बोल सकते हैं वो सही है, ठीक है। सुरु बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सुरु माए संगे खेत कही ले जाए खोजो है। सुरु जो है अपना माँ के साथ में खेत काहे जाना चाह रहा है? धान रोपे ले, खेले ले, पानी में भिंजा ले या खूंखड़ी बिछे ले। खूंखड़ी किसको बोलते हैं? देखिए खूंखड़ी होता है इस तरह, ठीक है। ये मैं थोड़ा गलत बना दिया। देखिए खूंखड़ी जो होता है छाता की तरह होता है, ठीक है। छाता का तरह होता है खूंखड़ी, इसको हम लोग बोलते हैं छाती भी बोलते हैं कहीं कहीं, ठीक है। इसको मशरूम भी बोला जाता है। अब ये जो आपका है ये इस तरह का होता है, कढ़ानी, तिलकोरवा, पता नहीं क्या क्या नाम है। उसके बाद एक होता है गोल गोल आलू की तरह, उसको हम लोग बोलते हैं तुम्बा छाती, है ना। एक होता है फुटकी छाती जो ऐसे होता है छोटा 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 छोटा, हम लोग बहुत चुनते थे, ठीक है। जब बादल गरजता था तो बहुत ज़्यादा छाती उठता था, खुखड़ी चुनने के लिए हम लोग जाते थे, अब तो खैर नहीं जाते हैं वहाँ, ठीक है। शुरू के माए संगे खेत शुरू माए संगे खेत कही ले जाए खोज है, खुखड़ी बिछेला। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नागा के पर्याय शब्द खोजा। पर्याय शब्द क्या होता है? जैसे आग को हम लोग बोलते हैं अग्नि,
ठीक है। आग को बोलते हैं अग्नि, अनल, पावक, ठीक है। वायु को बोलते हैं पवन, समीर, हवा। तो पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। नागा के पर्याय की लगे। नागा मतलब आप लोग ये मत सोचिएगा वो नागा साधु वाला पिक्चर आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। ये नागा का मतलब है जो यहाँ पर कहानी में जो शब्द जो एकांकी में जो शब्द उल्लेख किया गया है। नागा मतलब होता है कमाही करना, ठीक है, कमाही। ऑप्शन नंबर 2 हम लोग बोल सकते हैं कमाही। कमाही मतलब होता है जैसे नागा कमाही, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपसेंट बोल सकते हैं, ठीक है, अपसेंट। तो अपसेंट होता है इसका मतलब 22 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है 23 नंबर का। सुमति की कह के अपन गिदर की स्कूल पठवे। मतलब सुमति क्या बोल के अपना स्कूल बच्चा को स्कूल पहुंचा रही। गिदर मतलब बच्चा, पठवा मतलब भेजना। क्या कह के भेज रही है। बिहान एगो खिलौना किन देबो, सांझे एगो जीन्स किन देबो। ठीक है, यहाँ जीन्स और जीनिस में आपका क्या अंतर। जीनिस मतलब होता है कि एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी। जीनिस का मतलब एनीथिंग होता है। और जीन्स क्या होता है, JEANS। जीन्स मतलब होता है जो पहनने के लिए हम लोग पोशाक यूज करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं जीन्स। और ये जीनिस, जीनिस मतलब कोई भी चीज़ होता है, सामान, वस्तु, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सुमति की कही कि अपन किधर की स्कूल फटवा है कि ए बाबू तुम जाओ अभी स्कूल, सांझे तोरा हम एगो जीनिस किन देबो, ठीक हो, सांझ के तोरा हम एगो जीनिस किन देबो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सुमति और शुरू के प्रसंग कौन दृश्य में है। सबसे पहले सुमति और शुरू के प्रसंग कौन दृश्य में आवित रहे, दूसरा दृश्य में, ठीक है। फिर लास्ट में तो सभी नावो है एक जगह रंगमंच में जो है सब लोग उपस्थित होते हैं, बुचादा भी आते हैं। परंतु यहाँ पर पूछने का आशय यह है कि सुमति और शुरू के प्रसंग सबसे पहले कौन दृश्य में आवो, तो दूसरा दृश्य में आवो, ठीक है। पहला दृश्य में कौन है, पहला दृश्य में सोहराय और बुचादा है, ठीक है, सोहराय और बुचादा। सोहराय कौन है, इस कहानी का नायक है। बुचादा कौन है, इस कहानी का विलन है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सुमति खेत जाए खातिर केकर बाट जो है। बाट जो होना मतलब होता है इंतजार करना किसी का। सुमति खेत जाए खातिर केकर बाट जो है, किसका इंतजार कर रही है, तो सुमति जो है सुगिया का इंतजार कर रही है, अपनी सहेली सुगिया का इंतजार कर रही है, जो कि सुगना की पत्नी है। शुरू कौन है, सुमति और सोहराय का बेटा है। सोहराय कौन है, सुमति का पति है। चलिए सब चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने MCQ भी कर लिया ना तो भी आपको दिमाग में बैठ जाएगा। लेकिन आप लोग अगर कहानी पढ़ लेते हैं तो फिर आपका पास लॉन्ग टाइम मेमोरी बैठ जाएगा दिमाग में। आप फिर आपको और रिविजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या करा देखिए। तो है कि बोका लोग लगे माए बापे भोजे तो दूगो खेत गुचेले। केकर कहना लगे, और पत्नी कह रहा है, ककर पत्नी, सोहराय के पत्नी कह रहा है कि जमीनवा तो सोहराय में बेचल है, और पत्नी में कह रहा है, और पत्नी के लगे सुमति, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सुमति बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन का है सोहराय की खाए के बांध तरह खेतवाएं आयर कोदार कर ले जा रहे। आयर कोदार मतलब क्या होता है, देखिए किनारे किनारे से उसको छीलना पड़ता है आयर को, ठीक है। किनारे किनारे से हम लोग आयर करते हैं खेती करने से पहले, मतलब धान रोपने से पहले। धान जब चारों तरफ रोपाता है उससे पहले आयर करवाता है खेत के बगल बगल में, ठीक है। और उतना तो हम लोग किसान है नहीं, उतने बड़े हम लोग को उतना अच्छे से मालूम होगा, और आप लोग जरूर बताइएगा। की कहा है क्या खा के गया, लपसी, तियन और रोटी, चार सिझा या गुड़ पीठा। आप लोगों ने क्या क्या खाया है, मैंने तो लपसी भी खाया है, तियन और रोटी तो रोज़ खाता हूँ, चार सिझा अभी जस्ट खा के उठाऊँ, और गुड़ पीठा भी मैंने बहुत बार खाया है, ठीक है। तो इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा, वो क्या खा के गया, चार सिझा। चार सिझा का मतलब क्या होता है, माड़ भात जिसको बोलते हैं, मड़ भत्ता बोलते हैं, माड़ भात बोलते हैं, बहुत से लोग गुलत्ती भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। सोहराय के विपत्ति में के ओकर साथ दे है। सोहराय का साथ विपत्ति में कौन दे रहा है, सुगना दे रहा है, बूचा सिंह दे रहा है, शुरू दे रहा है, या फिर कोई ना है। देखिए कोई ना कोई तो दिया है साथ, ठीक है, कोई ना कोई तो साथ उसका दिया है ना, तो ये कैसे सही उत्तर हो जाएगा। शुरू क्या साथ देगा, वो तो बेचारा अभी बच्चा है, नाबालिग है, उसका बेटा है, छोटा बेटा, छोटा मतलब क्या बेटा ही है उसका, अब छोटा ही होगा, ठीक है। और बूचा सिंह जो क्या है, बूचा सिंह तो अपना उल्लू सीधा करने में लगा हुआ है। तो विपत्ति में साथ कौन दे रहा है, सुगना दे रहा है, ठीक है। और इसी विपत्ति में साथ देने के कारण वो उससे फुल पता लेता है, मतलब फ्रेंडशिप कर लेता है, फ्रेंडशिप फॉर एवर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सुगना बिहानी बिहानी बोन बाटे कहीं ले जाए। सुगना सुबह सुबह बोन मतलब जंगल साइड क्यों जा रहा है, कोदार करेले, पानी बांधले, झांक झुरी आने या झींगा रोपेले। तो जंगल में जाके झींगा क्यों रोपेगा भैया, फिर झींगा तोड़ने के लिए जंगल जाना होगा, झींगा अगोरने के लिए जंगल जाना होगा, तो ये गलत हो जाएगा। कोदार कर ले
जंगल में कौन कोदार करता है, पानी बांधल है, जंगल में नहीं जा रहा है, जंगल में झूरी झाँटी आने जा रहा है, जैसे झाँक झूरी किस लिए आने जा रहा है कि झींगा लत रोपा है वो, तो झींगा लत के किनारे में जो हम लोग झाँक झूरी लगा देते हैं, क्या होता है झींगा उसी में चढ़ चढ़ के फरता है ठीक है, क्योंकि नीचे में रहेगा तो वो खराब हो जाएगा। चलिए झाँक झूरी लाने की जा रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की कह है, क्वेश्चन नंबर 30 की कहे हमें सुमति दीदी संगे आज है आंटी कुबारे ले जाएब कहकर कहना है। ठीक है, देखा सबसे पहले आंटी मतलब हवे कि आंटी मतलब कि हवे खेत जो हमने रोपा हिए, खेत रोपे से पहले हमने बिहन पारत रहिए, और बिहनिया जखनी पारा हिए ने तो बिहनिया पारल बादे बिहन गला देखियो कुबार के गोटे खेत में कादो जाबड़ कर दे है, बहुत एकदम ठेठ खोठा मगर बोलबो तो कहे जाबड़ करना, या फिर हम लोग थोड़ा सा हिंदी मिक्स खोठा बोले कादो करना। ठीक है, पूरा खेत में करता है। उसके बाद जब इसको कबाड़ लिया जाता है बिहन को, और बिहन को बांधा जाता है, ठीक है, आटी बनाया जाता है, मतलब इतना मुठ्ठा करके बांध दिया जाता है, फिर उसको चारों तरफ खेत में छीट दिया जाता है, फिर खोल खोल के इसको रोपा जाता है। ठीक है, तो आटी मतलब वही होता है। आटी कुबारल जाएब केकरा कहना है, सुगना के, सुगिया के, मुनिया या सोहराय के। मुनिया नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं इस कहानी में, इस एकांकी में। इसका क्या उत्तर हो जाएगा, सुगिया के साथ जाता है। ठीक है, सुगिया के साथ जाना चाह रही है कौन, सुमति दीदी। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोहराय केकर संगे फूल पतव है। ठीक है, 4 गो ऑप्शन दल है, 4 ऑप्शन में से तोहनी के बताना है सोहराय केकर संगे फूल पतव है। देखो ऑप्शन नंबर 1 है सुगिया, सुगिया संग सोहराय फूल पतेते तेकर हस्बैंड में ढड्ढा के नाम हो रहा है सोहराय के, तो ये तो गलत हो जीतो, ये तो हतो ना। सुमति, सुमति संगे फूल काहे पतेते जब ओकर संगे वो बिहे कर ले तो। ठीक है, बुचा, बुचा से फूल क्यों पताएगा भाई, बुचा तो इसका और भला नहीं चाह रहा है। ठीक है, ये तो इसका हित नहीं चाह रहा है, ये तो इसका गलत ही चाह रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है एकर में से कोई नहीं, ये आपका सही हो जाएगा। लेकिन अब एकर में से कोई नहीं तो वो है कौन व्यक्ति जिसके साथ सोहराय फूल पताता है, तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, गुड़ चिरा और फूलक माला लेके क्या आव है। गुड़ चिरा और फूलक माला लेके क्यों कौन आ रहा है, अच्छा आ क्यों रहा है, क्योंकि दोनों व्यक्ति फूल पताए हुए हैं। कौन, सुगिया, सोहराय और सुगना, सोहराय और सुगना दोनों व्यक्ति फूल पताए हुए हैं, तो इसलिए ये गुड़ चिरा और फूलक माला लेके आव है। कौन आ रहा है, सुगना आ रहा है, सुगिया आ रहा है, सुमति आ रहा है या सोहराय आ रहा है, तो ये लेके आती है सुमति। सुमति कौन है, सोहराय की पत्नी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 33 नंबर क्वेश्चन है, आज से तोहनी दुयो जन फूल भई गला, सूखे सूखे एक दोसर के संग दिहा क्या कहल है। ठीक है, सुगिया बोलती है, निरुदा बोलते हैं, बूचा सिंह बोलते हैं, फिर सुगनी बोलती है, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, सुगिया नहीं बोलती है। ठीक है, सुगिया नहीं होगा उत्तर। अगला कौन है, निरुदा है। निरुदा यहाँ कहाँ से आ गए, निरुदा किस कहानी के पात्र हैं आप बताइए, जो कहानी सुनाते हैं कौन सा, भीमा का कहानी सुनाते हैं और पाड़े बाबा का। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद बच गया आपके बूचा सिंह और सुगनी, तो सुगनी भी नहीं बोल रही है। कौन बोल रहे हैं, बूचा सिंह बोल रहे हैं। अब आप बोलोगे बूचा सिंह तो नेगेटिव आदमी है, नेगेटिव आदमी है, पर यहाँ पर एकांकी खत्म हो गया है। अब सभी लोग सभी पात्र एक ही मंच पर खड़े हो गए हैं और लास्ट का सीन चल रहा है, तो वहाँ पर बोलते हैं बूचा सिंह। ठीक है, बूचा सिंह वहाँ पर बोलते हैं। बूचा सिंह नेगेटिव रोल में है, परंतु वैसा भी उस तरह का नेगेटिव नहीं है कि उसके साथ मारपीट या ज़बरदस्ती कुछ, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, बूचा सिंह बस नॉर्मल नेगेटिव पोस्ट में है इस एकांकी में। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, बूचा सिंह बोल रहा है कि दोनों अब फूल हो गए और अच्छा से एक दूसरे के साथ में रहना। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुगिया में अपन फूलिन के अपन घर कधिया आवेल कहे। सुगिया क्या बोलती है, अपना फूलिन उसकी कौन है, उसकी फूलिन सुमति है, क्योंकि सोहराय और सुगना फूल है, तो सोहराय की पत्नी सुमति और सुगना की पत्नी सुगिया, दोनों फूलिन हो गया। तो फूलिन को कब बोल रही है अपने घर आने के लिए, कधिया मतलब कि कब, किस दिन आने बोल रही, दुर्गा पूजा में, कर्मा पर्व में, आषाढ़ी पूजा में या फिर सोहराय में, तो कब आने का कह रही है, कर्मा पर्व में, कि ये फूलिन अबरी कर्मा पर्व में तो हम घर अइहा। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। इस एकांकी का सबसे अंतिम प्रश्न है 35 नंबर क्वेश्चन, और 35 क्वेश्चन काफ़ी है। इसमें क्या बोल रहा है, फूल शब्द के प्रयोगी नाटक में कही ले करल गेल है, गोतिया खातिर, दुश्मन खातिर, संगी खातिर या कुटुंब खातिर, तो इसके लिए संगी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए मैंने आपको फूल नाटक का सभी MCQ करवा दिया है।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिएगा। चलिए आज का ये सेशन यहीं पर ख़त्म हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और नीचे जो लाल रंग का बटन दिख रहा है ना सब्सक्राइब का, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वो फ्री है। उसको आप सब्सक्राइब करते हैं तो मैं इन फ्यूचर जितने भी वीडियोज़ अपलोड करता हूँ आज कल परसों, आपको हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देखकर और लाभान्वित हो पाएंगे, उसका फ़ायदा ले पाएंगे, आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे खोरठा में। कुछ लोगों का प्रश्न था कि सर जी क्या मैं आपके चैनल से अगर खोरठा पढ़ूं तो खोरठा में अच्छा नंबर आ सकता है? तो मैं उन लोगों के लिए एक ही जवाब दूंगा कि आप अपने अंतरात्मा से पूछिएगा, अपने हृदय से पूछिएगा कि क्या सर जो करवा रहे हैं उसमें कहीं से भी 1% भी सर का कंजूसी है। अगर होगा तो बिल्कुल आप हमको ज़रूर बताइएगा। मैं बता दे रहा हूँ, मैं अपने तरफ से 110% दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपको अपना एफर्ट लगाना है। आप अगर अपना एफर्ट लगाते हो बिल्कुल एग्ज़ाम निकलेगा और खोरठा में आप 95 प्रश्न सही करके आओगे, ये मेरा गारंटी। 95 प्लस करके आओगे, ठीक है, ये मेरा गारंटी। अगर आपने चैनल फॉलो किया और जो मैं दे रहा हूँ वो उतना ही आपने अगर कर लिया ना, 95 करके आओगे। चलो अब मैं बताता हूँ आप लोगों को, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जुड़िएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आपका रेगुलर टेस्ट होता है, मात्र अभी 149 का पेमेंट चल रहा है। आपको हर एक चीज़ करवा दिया जाएगा, व्याकरण, खोरठा गद्य पद संग्रह, 2 डायर जरूर फूल और आपका मुहावरा, कहानी, कहावत, हर एक चीज़ करवाया जाएगा खोरठा उत्पाद सिपाही के लिए। मात्र 149 एक बार पेमेंट करना है। हमारा नंबर यहाँ दिया हुआ है नीचे स्क्रीन में 7992295476, ठीक है, 7992295476। इस पर ज़रूर मैसेज कीजिएगा और यथासंभव मैसेज ही करिएगा, क्योंकि मैं कॉल अभी नहीं उठा पा रहा हूँ, मेरा भी खुद का एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर हमसे जुड़ें और खोरठा की एक बेहतरीन तैयारी करें और सबसे कम फ़ी में, ताकि मैं जेन्युइन फी रखा हूँ, ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी जुड़ सके और अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। बाकी यूट्यूब में हर एक चीज़ आपका आएगा। और आप लोगों का बहुत बहुत बधाई हो, मैंने दोनों पुस्तक का, कहानी, एकांकी, जो भी पढ़ना था हर एक चीज़ का वीडियो प्लस MCQs वीडियो भी, ये आपका अंतिम था। और अब आपका जो वीडियो आएगा वो आपका संज्ञा का आएगा। संज्ञा का वीडियो मैंने पहले डाला हुआ है, परंतु संज्ञा की जो प्रैक्टिस सेट है, संज्ञा से रिलेटेड जो आपके मन में डाउट है वो आपको क्लियर कर दूंगा अगले वीडियो में। और उसके बाद आपको संज्ञा से कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। उसी तरह सर्वनाम का भी आएगा, लिंग निर्णय का भी आएगा, कारक का भी आएगा, मुहावरा, कहावत, हर एक चीज़ आएगा और आपका निबंध भी आएगा, ठीक है। तो आप लोग परेशान ना हो कि सर इतना जल्दी करवाइए, देर से करवाइए, अभी आपके पास बहुत समय है, आराम से पढ़िए। वीडियोज़ नहीं आता है कोई बात नहीं, पुराने वीडियो देखिए और नोट्स बनाते जाइए, ठीक है, नोट्स बनाते जाइए। और अगर ग्रुप में जुड़ते हैं तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, आपको फुल नोट्स मिल जाएगा। आपको ग्रुप में एक ही PDF आपको दे देंगे, उसमें सारा नोट्स ऐड रहेगा। आपको सिर्फ निकालना, पढ़ना है, मन लगा के पढ़िए। चैनल को ज़रूर प्यार दुलार दीजिएगा। और हमारा नाम है प्रभात रंजन पांडे, आप देख रहे थे नौकरी चाकरी विद प्रभात। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाई, ठीक है। तब तक के लिए चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।